सनातन धर्म को कैसे बचाए? ऐसे तो सनातन धर्म नहीं बचेगा, नहीं रहेगा। अच्छा, हमारा अध्यादेश करके हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, लेकिन देश का बचाव कैसे? आपके देश में धर्म को माना जा रहा है, आपके धर्म के ऊपर हमला होगा तो आप कुछ कहना है। और उन्होंने अपनी चर्चा में कहा भी है कि युद्ध स्थगित हुआ है, खत्म नहीं। सर्वप्रथम, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ धर्म सनातन धर्म। राधे राधे सभी। तो आज हम बात करेंगे हिंदू राष्ट्र के ऊपर, जो आने वाला समय है, भारत को कैसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं महंत राजेंद्र जी। महाराज जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि सनातन धर्म को कैसे बचाया जाए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सनातन धर्म को बचाया, सनातन धर्म को बचाने के लिए, और भी आपने इससे पहले कई संतों से चर्चा की होगी, ब्राह्मण देव से चर्चा की होगी। सनातन धर्म, चलो गुरुकुल वगैरह इनको भी हम एक बार को भाई जिसकी इच्छा है वो पढ़ाए। मेन समस्या जो ज्यादा जटिल समस्या है, वो ज्यादा जटिल समस्या अभी आपने देखा पश्चिम बंगाल में कितनी मारकाट हुई हिंदुओं के साथ। बांग्लादेश में उससे कुछ समय पहले कितनी मारकाट हुई, इतनी मारकाट हो रही है। हिंदू धर्म पूछकर आज दूसरे देश का आतंकवाद का अर्थ ये होता है कि किसी दूसरे देश में जाके और दहशतगर्दी फैलाना। आज धर्म पूछ के मारा जाए तो बचा कहाँ रहे, बचना रहे। ऐसे तो सनातन धर्म नहीं है, हिंदू नहीं रहेगा तो सनातन धर्म बचेगा कैसे? महाराज जी, ये तो हो गया कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन हम सरकार से और मानव से क्या प्रयास लगा सकते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए तो चाहिए, उसके लिए सरकार क्या कर सकती है और हम खुद क्या कर सकते हैं एक सनातन? देखिए, क्या है कि आपके बहुत सारे भारत था, आपके स्वयं के टुकड़े होते हैं, बहुत सारे देश हैं, वो देश पाकिस्तान भारत में से क्या भारत को हमले करना। कई देश जो है वो मुस्लिम देश हैं, कई देश ईसाई देश हैं, और वहाँ राष्ट्रीयता है, ईसाई राष्ट्रीयता है, मुस्लिम देशों में मुस्लिम राष्ट्रीयता है। पूरे संयुक्त राष्ट्र में केवल मात्र आपका एक भारत बसता है जहाँ कोई राष्ट्रीयता नहीं है। क्यों नहीं? जब तक भारत हिंदू राष्ट्र बन नहीं जाएगा तब तक सनातन धर्म बचेगा नहीं। हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी मानवों को अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। जो मौजूदा सरकार है नरेंद्र मोदी जी, ये सब उनके हालांकि संज्ञान में भी हैं, क्योंकि वो भी एक हिंदू विचारधारा, सनातन विचारधारा के हैं, और हम कहें तो एक प्रकार के वो गृहस्थी संत महात्मा। पर उनके ऊपर क्या है, देश के और बहुत सारे कार्यों के जो है दबाव है, वजन है। बहुत सारे कार्य है, रोड बाद में बन जाएंगे, किसके लिए बना रहे हैं आप लोग? आप ये हाईवे बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? कल को हिंदू ही नहीं रहेगा यहाँ पे, उस रोड में दूसरे लोग घूमेंगे। इसलिए हम सबको ये मांग करनी चाहिए। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके संज्ञान में है, और वो हमको ऐसा विश्वास भी है, क्योंकि विश्वास इसलिए क्योंकि वो विश्वास के पात्र हैं। और साधु संतों ने, सभी हिंदू संगठनों ने मिलकर देश के प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी को बैठाया ही इसलिए है क्योंकि वो इन कार्यों को करेंगे। पर इन कार्यों को जो है ज्यादा विलंब ना करके अब जल्दी से वो संसद में अध्यादेश लाए, हिंदू राष्ट्र का अध्यादेश लाके बिल पारित करके और उसकी घोषणा करें। हिंदू राष्ट्र होगा तो देश बचेगा, तो धर्म बचेगा आपका सनातन धर्म, अन्यथा सनातन धर्म नहीं बचेगा।
केवल मात्र माला करने से सनातन धर्म में गुजरा। माला तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर उसके बाद आपके कई टुकड़े होते गए, क्योंकि जब तक आपका हिंदू राष्ट्र नहीं है, आप एक धर्म के लिए विशेष बोल ही नहीं सकते इस देश में, तब तक सनातन धर्म बचेगा नहीं। महाराज जी जैसे अभी उस समय की बात है, अभी युद्ध भी चला था, ठीक है, धर्म पूछ के मारा गया। हाँ, तो सीधा सीधा इस्लामी हमला था आपके ऊपर, इस्लामी हमला था। इसको पता नहीं, लोग हम देख रहे हैं क्या क्या बातें कर रहे हैं, बाकी इस्लामी हमला हिंदू धर्म के ऊपर हुआ। और ये देखिए कि भारत में सनातन धर्म का ये दूसरों की तरह कट्टर है नहीं। इन्होंने वहाँ के नागरिकों को, नागरिक छोड़ो, वहाँ की सेना तक को टारगेट नहीं किया, धर्म पूछकर उन्होंने मारा। आपने आतंकवादियों के ठिकानों पे हमले किए, उनकी सेना पर भी हमला नहीं किए। और उसके बाद उस देश की सेना भी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक विशेष धर्म के लिए अलग हुआ था, आज वो अपने धर्म के लिए कार्य कर रहा है। आपके देश में, भारत में, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, आपके अपने देश में धर्म पूछकर मारा जा रहा है, आपके धर्म के ऊपर हमला हो रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे। संयुक्त राष्ट्र में आपको इसको जो है देश के प्रधानमंत्री जी को ये अपनी चर्चा रखनी चाहिए। इस पे जो है ये गंभीर विषय है कि उनकी सेना ने हमला क्यों किया, और उनकी सेना ने भारत के जो है रिहायशी क्षेत्र जो है नागरिकों के ऊपर जो है ड्रोन हमले करने की पूरी कोशिश की। इसमें हम देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के रक्षा मंत्री जी से, सभी पर पूरा हमें अटूट विश्वास है। और उन्होंने अपनी चर्चा में कहा भी है कि युद्ध स्थगित हुआ है, खत्म नहीं। अच्छा महाराज जी, जब देश लड़के हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है, लेकिन फिर इसका बचाव कैसे होगा? क्योंकि घोषणा करने में और उस चीज को नियमित रूप से कायम करने में भी बहुत फर्क है। हिंदू राष्ट्र की घोषणा, हिंदू राष्ट्र की घोषणा आप अकेले हिंदू राष्ट्र की घोषणा मान रहे हैं, जबकि हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो गई, हिंदुओं की जो पूजनीय है गाय माता, वो अपने आप राष्ट्र माता हो गई। और जो हमारी हिंदुओं की जो बहन बेटियां हैं, जो लफ्जियात वगैरह के, इस पर कानून अपने आप पारित हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो गई, जो आपके अभी जगह जगह मठ मंदिरों पे जो है हमले हो जाते हैं या उनका निर्माण नहीं हो पा रहा है, निर्माण रोके जा रहे हैं। फिर उन निर्माणों को, जो मठ मंदिर आश्रम पुराने हैं, इनका इतिहास है, फिर उनको बनाने से, उनका निर्माण करने से कोई रोकेगा नहीं। उनका पुनर्निर्माण होगा या कहीं तोड़ दिए गए हैं तो बनाए जाएंगे नहीं। तो आपका मठ मंदिर जब तैयार हो गए, गाय माता, राष्ट्र माता घोषित हो गई। राष्ट्र में अगर गाय माता माता साधु संतों ने स्वयं भगवान तक में पूजा तो वो अपने आप राष्ट्र माता हो जाएगी। लव जिहाद के कानून भी अपने आप पारित हो जाएंगे। अभी तक क्योंकि हिंदू राष्ट्र में इसलिए लव जिहाद के कानून पारित नहीं हो रहे, गाय माता को राष्ट्र माता की घोषणा ये नहीं कर पा रहे। जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी तो हिंदू के जितने भी है हमारे पूजनीय स्थल है या पूजनीय जीव है, सबको राष्ट्रीय मिल जाएगी। ये समस्या खत्म हो जाएगी। अभी लग रहा है वो समस्या रहेगी। महाराज जी, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन जी, मैं ना भोले बाबा की बहुत पूजा रोज में जल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, तो मेरा एक सवाल था कि भोले बाबा जी की तो मूर्ति भी है, हम शिवलिंग पे ही क्यों जल चढ़ाते हैं? शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते जी, बस देखिए, जिस समय पर जो है समुद्र मंथन होने में अमृत निकला और जो है अमृत के लिए ये रख दिया कि जिस तरफ के जो है विष पिएंगे उनको अमृत मिलेगा। तो जो है सभी जो अपने अपने धर्म संकट में फंस गए,
राक्षस देवी के लोग भी और भगवान देवी देवता भी। भगवान शिव क्योंकि जो मुखिया है, हमेशा मुखिया की जो है जोर लगाना पड़ता है, मुखिया ही फिर अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता है। तो सभी देवी देवताओं के देव महादेव उन्होंने फिर अपनी जिम्मेदारी निभाई, उन्होंने उस विष के पात्र को लिया और पी लिया, तो अमृत देवताओं का हो गया। अमृत जब देवताओं का हो गया, देवता बड़े प्रसन्न होते थे, अरे आज भी महादेव ने हमको बचा लिया, सारे संकट वही झेलते थे, बचा लिया हमको, महादेव ने बचा लिया हमको। खुश होकर वो पात्र लेकर अपना अमृत का चले गए। राक्षस भी नाराज होकर कह रहे भगवान की इतनी बड़ी बड़ी हम तपस्या करते हैं महादेव के, महादेव ने आज हमको होकर तो भी नाराज होते चले गए, खुश होकर चले गए, नाराज होकर चले गए। अब क्योंकि उस समय का जो विष था वो विष था, जैसे अमृत भी था तो विष भी था, इसलिए तो उसको कोई राक्षस पी नहीं रहा था। तो विष पी लिया तो उन्होंने उस विष को सारे को अपने फैलने नहीं दिया, उन्होंने अपने कंठ में रोक दिया। कंठ में रोक लिया तो कंठ में बड़ी जलन, बड़ी विचलित हुए, और विचलित हुए तो जो कंठ में जलन हुई और उस जलन से वो जो विचलित हुए, जब वो बहुत परेशान हो रहे थे, उन्होंने जो चलना शुरू करा, बहुत तेज चलना शुरू करा, चलते 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 जब उनको लगा कोई आराम नहीं आ रहा है तो धीरे 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 उन्होंने भागना दौड़ना भी शुरू करा, बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या काम किया, उनको ध्यान आया कि भाई मुझे जो है ऐसे तो ये जलन ये जान नहीं है, तो वो अपने एक हटियों पे बैठ गए, ध्यान में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। और जब वो ध्यान में बैठ गए तो लगभग काफ़ी समय बीत गया, तो वो कैलाश पर्वत नहीं पहुँचे, क्योंकि सबके फैसले वही करते थे, कैलाश में इंचार्ज वही लगती थी, देवी देवताओं की राक्षसों की सब। जब वहाँ काफ़ी समय तक जो है भगवान भोलेनाथ नहीं मिले, तो फिर सभी ने माता पार्वती से पूछा, तो माता पार्वती ने उनके सामने बैठ के ध्यान किया, उनके अंतर ध्यान में गई, अंतर ध्यान में जाके उनसे यह चर्चा की कि महादेव आप लगभग युग के हिसाब से यहाँ बैठे हो, पूरे जो है ब्रह्मांड में सृष्टि में त्रायमाम हो रहा है, राक्षस जब मर्जी हमला कर रहे हैं देवी देवताओं पे, और देवी देवता जब मर्जी उनको हमला कर रहे हैं, सब कुछ नष्ट कर देंगे ये लोग, आप ध्यान तोड़ो बाहर आओ। तो महादेव ने ध्यान तोड़ा, और माता पार्वती ने फिर कारण पूछा भाई इतना लंबा समय आपने ध्यान में क्यों दिया। मैंने बताया भाई जो है देवता अमृत लेकर चले गए, राक्षस नाराज होकर चले गए, जिस मेरे कंठ में अकेला रह गया, जिससे बहुत जलन हो रही है, अभी तपस्या तोड़ दी, अभी भी जलन हो रही है। तो माता पार्वती ने फिर जो है पर्वत से नीचे उतर के गंगा बह रही थी, गंगा माता से कहा भाई अपनी सर्व शक्तियाँ, क्योंकि आज महादेव ही परेशान है, जो भी तेरे पास शक्तियाँ हैं वो दे ताकि महादेव को। तो माता गंगा जी माता पार्वती को जो है अपने रूप में आके और एक जल में लोटा और वो ले जाकर महादेव को थोड़ा सा पिलाया और थोड़ा सा उनके ऊपर चढ़ाया। जब चढ़ाया उनके कंठ को जब आराम आया तो महादेव ने उस दिन माता पार्वती को आशीर्वाद दिया कि जिस स्थान पे जो है तुमने मेरे कंठ को आज आराम दिया, क्योंकि इससे पहले अगर युग भी बीत गया मुझे ध्यान में बैठे तो कुछ भी नहीं मुझे, पर तुमने अगर मेरे को आज आराम दिया है तो इस स्थान से ऊंचा स्थान, इस जगह इस स्थान से ऊंचा स्थान तुम्हारा रहेगा। इसलिए नीलकंठ पर्वत पर माता पार्वती का स्थान ऊपर है और नीलकंठ पर्वत नीचे ऋषिकेश, और वही अपना वो कंठ का अंश निकाल कर रखा कि भाई जो भी मैं जहाँ जहाँ आप भ्रमण पर जाऊंगा वहाँ मैं अपना कंठ का अंश निकाल कर रखूंगा, जिसको शिवलिंग के नाम से जाना गया। मैं अपना कंठ रखूंगा, उस पर जितना जल चढ़ेगा मुझे आराम आएगा, और जब महादेव को ही आराम आएगा, जो मानव महादेव को ही आराम देगा, उसके कंठ के जलन को आराम देगा, उसका उद्धार होगा।
जल चढ़ाने से उद्धार होता है ना। तभी कहते हैं एक लोटा जल हर समस्या का। हाँ ऐसे। तो और साथ के साथ माता पार्वती को एक और वरदान दिया था कि आज का जो दिन है, इस दिन में केवल मात्र तुम्हारी अकेले की पूजा होगी, पूरे ब्रह्मांड में किसी और देवी देवता की मानव लोग पूजा नहीं करेंगे। तो आज भी वो दिन आता है सावन में, और उसमें माता पार्वती सबने देखा होगा शायद घरों में, उसमें गौरा माता की मूर्ति बनाते हैं मिट्टी की, उनकी पूजा करते हैं और माता ही पूजा करते हैं, और किसी की पूजा होती नहीं है, माता ही पूजा करती हैं, देवी ही सबकी होती है। ये दो वरदान माता को दिए थे, मानव को सबको जल चढ़ाने का वरदान दिया था। और तब से ही जो ये चला आ रहा है कि महादेव को शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, जबकि महादेव क्योंकि उन्होंने सबको बनाया तो उनका रूप है, रूप की मूर्ति को पूजा जाता है, कंठ पे जल चढ़ाया जाता है। अगर उनकी जटाजूट से जल चढ़ाओगे तो काफी जल जटाजूट में रह जाएगा, पर सीधा कंठ पे चढ़ाओगे यानी शिवलिंग पर चढ़ाओगे तो उनकी जलन में आराम आएगा और वो तुम्हारी समस्या का है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो ऐसी ही तमाम वीडियोस को जानने के लिए और सनातन धर्म की असलियत को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। राधे राधे।